As they say, in the end, it's not about the grades, it's not about the money in the bank, it's about the memories. Memories are what you leave behind. Thank you for giving us the memories and setting the culture for all. दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा वो तब का वीडियो था जब मैं IIM विशाखापट्टनम में था। हमारे सीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे थे और मैं उनके फेयरवेल के लिए अपने हॉस्टल में, जहाँ पे मैं बोल रहा था वो बातें, वो मैं अपने हॉस्टल में था। बाकी जो लोग आप देख रहे थे वो मेरे बैचमेट्स थे। कॉलेज IIM विशाखापट्टनम था जहाँ मैंने 2018 से MBA किया है। वो साल था 2017, क्योंकि हमारा सीनियर बैच निकल रहा था। उस वीडियो में और इसमें काफ़ी चेंज है। अभी आप मुझे देख रहे हो, मेरे लुक्स में तो चेंज आया ही है, पर अगर उस लड़के को कोई कहता, भगवान आके भी कहता ना कि अभिषेक, मैं कह रहा हूँ तू आज से 4-5 साल बाद जॉब नहीं करेगा ये IIM की, तू एक यूट्यूब चैनल बनाएगा और लोगों को बातें बताएगा IIMs के बारे में, तेरे 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, तो मैं बोलता क्या मजाक कर रहे हो यार कौन हो आप, क्यों मेरे साथ खेल रहे हो, जाओ मुझे अच्छा जॉब लेने दो, जाओ मुझे पढ़ाई करने दो समय कितना बदल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको उस समय की अपनी पूरी लाइफ बताऊंगा जब मैं IIM विशाखापट्टनम में था। मैं अपने पिक्चर्स भी कुछ शेयर करता रहूँगा इस वीडियो में। सारे पिक्चर्स मैंने अपने एडिटर को दिए कि वो डाले ताकि आप जितना कुछ जान पाओ मेरे लाइफ है IIM विशाखापट्टनम के बारे में, वो आप जान पाओ, ताकि अगर आप कैट लिख रहे हो तो मोटिवेट हो या नहीं हो, मतलब मोटिवेट होते हो तो अच्छे से एग्ज़ाम दो, या फिर आपको लगे कि नहीं यार क्या है ये, तो आप अगर वैसा हो तो वो भी आपके लिए वर्क कर जाए। सबसे पहला मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में अपने लाइफ एट IIM विशाखापट्टनम के बारे में दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से चीज़ें बताऊंगा। एक तो मेरा डेली लाइफ क्या था, जो कि बहुत छोटा है, जो कि सिंपल है। डेली लाइफ मतलब मैं सुबह कब उठता था, रात को कब सोता था, वो तो आपको जल्दी बता दूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2 साल का, और 2 साल नहीं एक्चुअली 18 महीना का होता है IIM का टाइम, वो कैसे बीतता है, क्योंकि हर महीना अलग होता है। हर 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने क्या, हर 2-3 हफ्तों में माहौल बदल जाता है, सीजन्स बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये आप इसको अच्छे से, इस बातों को सुनना, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा कोई नहीं बताया, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं, आप कहते हो मैं चीज़ें, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं आपको ये तो गांठ बांध के सच बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कोई भी अलग और यूट्यूबर आपको इतनी डिटेल में सारे सीजन्स, सारे हालात, सारा चीज़ IIMs के बारे में नहीं बताएगा। व्लॉग भी कर ले तो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप देख लो वीडियो, आपको पता पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स, और ये बात तो कोई नहीं बताता है, सबसे पहली बात, जब आप सबसे पहले IIM में जाते हो ना, और मुझे बहुत लोग गाली भी देंगे, पर मेरा काम रियलिटी बताना है, ये रियलिटी है। पहला हफ्ता जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, भयानक होता है, बहुत काम कराया जाता है, सीनियर्स आप पे चढ़ जाते हैं, लोग डर के, बहुत लोग इस टाइम पे MBA कॉलेज छोड़ भी देते हैं। इस हफ्ते का नाम होता है कॉन वीक, CON, कॉन वीक, मतलब कि ये एक तरह से झूठा हफ्ता है। ये हफ्ता क्यों होता है, क्यों इसमें इतना प्रेशर दिया जाता है बच्चों को? आने वाला MBA का टाइम बहुत ही हेक्टिक होने वाला होता है। MBA इज़ अ वेरी हेक्टिक कोर्स, वेरी हेक्टिक कोर्स। MBA इज़ नॉट पढ़ाई लिखाई, MBA इज़ अ हेक्टिक एक्सपीरियंस। मैं जो ये बात कहता हूँ इसका मतलब ही है कि MBA में 2 साल पास होना आसान है, पर 2 साल निकालना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर अच्छे से इन्वॉल्व रहोगे MBA में तो आप बहुत कम सोओगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ करोगे, खाली टाइम तो मिलेगा ही नहीं। मुझे खाली टाइम पसंद नहीं है, तो मुझे तो MBA का टाइम काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन बहुत लोगों को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ना, ब्रीदिंग स्पेस, मी टाइम नहीं मिलेगा। फ़ोन में, घर में बात करने का टाइम नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। पापा मम्मी से बात करने का टाइम नहीं मिलता। आपको पापा मम्मी बोलेंगे कर क्या रहे हो, इतना क्या पढ़ाई करते हो, क्लास नहीं हो रहा है, क्यों फ़ोन नहीं उठा पा रहे हो, आप समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए कॉन वीक में क्या करते हैं सीनियर्स, आपको एक तरह से प्रिपेयर करते हैं कि भैया अगर ये अगला 2 साल रह ही नहीं पाएगा तो कैसे होगा, इसलिए एक बार इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ। तो वो हफ्ता आपको वो सोने नहीं देंगे, आपको असाइनमेंट्स देंगे, आपसे PPT बनवाएंगे, आपसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, क्योंकि आपको यही बाद में करना है। तो उस हफ्ता को देख के डर मत जाना कि यार हर दिन, उस हफ्ता का हर दिन, हर रात आपका हेक्टिक बीतेगा, आपको टॉर्चर लग सकता है। लेकिन ये अपने मन में बोल देना कि ये पहला हफ्ता ही टफ है। IIM गाय ने बोला है पहला हफ्ता ही टफ है। किसी को बोलना मत कि मुझे पता है हो क्या रहा है, फिर मज़ा नहीं आएगा। कॉन वीक को झेलना, इन्जॉय करना, बाकी लोग को बोलना कि डर मत, सपोर्ट करना दोस्तों को, उस हफ्ते के बाद सब चिल हो जाएगा। पता कैसे पड़ेगा कॉन वीक खत्म कब हो गया? ऐसे सीनियर्स अनाउंस करते हैं बहुत कॉलेज, ऐसे बहुत कॉलेज में अनाउंस नहीं भी करते। पता पड़ेगा कि आपका कमेटी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन भी खत्म होती है, जो एक्चुअल MBA स्टार्ट होता है। एक्चुअल MBA पता है कैसे स्टार्ट होता है? टीचर स्टार्ट नहीं करते, एक्चुअल MBA स्टार्ट होता है सबसे पहले कमेटी वाले आपको बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी कमेटी है। तो जो सीनियर्स होंगे वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे। अगर बहुत स्टैब्लिश कॉलेज है, कैंपस है, तो वहाँ ऑडिटोरियम में देंगे, और छोटा सा कॉलेज है तो क्लास में देंगे। सीनियर्स आएंगे,
और अलग अलग कमेटी वाले अपना प्रेजेंटेशन देंगे। कोई बोलेगा वी आर प्लेसमेंट कमेटी, कोई बोलेगा वी आर एलुमनाई कमेटी, कोई बोलेगा वी आर मीडिया कमेटी। सब बताएंगे हम क्या करते हैं। कुछ टाइम बाद वो बताएंगे कि हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें अब इस कमेटी में सिलेक्शन करना है आप लोगों का, तो आप में से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे उस कमेटी में। अगर आपको किसी कमेटी में जाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अभी ही अप्लाई करना है। ये पहला 2-3 हफ्ता में ही हो जाएगा। अगर आप सोचोगे अरे अभी क्यों इतना थका रहे हैं, अभी रहने दो, तो फिर आप उस कमेटी में घुस नहीं पाओगे। मैं प्लेसमेंट कमेटी का मेंबर था। कौन सी कमेटी में हिस्सा लेना है वो लोग तो बताएंगे आपको। मैं आपको प्लेसकॉम के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं आपको अपना लाइफ आगे बताऊंगा, दिनचर्या, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि आधा टाइम मैं प्लेसमेंट कमेटी का ही काम करता था। अगर आप प्लेसमेंट कमेटी में जा रहे हो, बाकी कमेटी अलग है, प्लेसमेंट कमेटी अलग है। अगर आप प्लेसमेंट कमेटी में जा रहे हो तो प्लेसमेंट कमेटी में आपको हफ्ते में कम से कम 20 घंटे का काम तो करना पड़ेगा। कम बोल दिया मैंने, बहुत मतलब 15 से 20 घंटे का काम करना पड़ेगा, कम बोल दिया मैंने काम देखा जाए तो वो काम आपको अलग से करना है, क्लास अलग करना है, पढ़ाई अलग करना है, पास अलग करना है, पास अलग होना है, अपना जॉब अलग लेना है और दूसरों का जॉब लगाने के लिए 15 से 20 घंटा काम करना है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। तो ये प्लेसमेंट कमेटी ऐसे अलग अलग कमेटी अपना अपना इंट्रोडक्शन देगी और आपको फिर बोलेगी कि अब हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये पहला महीना चल रहा है। अब पहला महीना खत्म होते होते सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। प्लेसकॉम एलुमनाई कमेटी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होगा। सबसे पहले प्लेसकॉम का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होगा क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी में काम बहुत होता है। तो आपको 3 राउंड 4 राउंड का सिलेक्शन होगा। उस राउंड के सिलेक्शन भी कौन वीक से भी ज़्यादा दर्दनाक होंगे। अगर आपने सिलेक्शन के लिए दे दिया है अपना नाम, तो आपको रात को 8 बजे बोला जाएगा कि रात के 1 बजे तक काम करके दे, पहला राउंड। दूसरा राउंड फिर 8 बजे बोला जाएगा 1 बजे तक करके दे। आप क्लास से आओगे थका और आपके लिए नया नया सब्जेक्ट्स है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, HR, लेकिन आपको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन करना है तो कर लेना, मुझे तो करना था, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, डरना मत। अभी भी पहला महीना ही सबसे हेक्टिक होता है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो फिर उतना दर्दनाक नहीं होगा, उतना हेक्टिक नहीं होगा जो सिलेक्शन के टाइम पे होता है। मेरा जब सिलेक्शन, अब मैं आपको अपना लाइफ बताता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें की थी, कौन वीक था, मुझे पता था कि ये ऐसा हो रहा है, मैं अच्छे से दोस्ती कर रहा था लोगों से। प्लेसकॉम में मैंने अपना नाम दिया, मेरा सबसे पहले प्लेसमेंट कमेटी में सिलेक्शन हुआ। तो जब मैं इस टाइम पे मेरा कैसा डेली लाइफ था, सुबह 8:30 बजे मैं उठता था, हमारा क्लास होता था। कभी कभी हमारा 1-1:30 बजे क्लास खत्म हो जाता था, कभी कभी 4 बजे तक क्लास चलता था। बीच बीच में ब्रेक होता था कि एक क्लास नहीं है तो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, तब हम अगले क्लास का प्रिपरेशन करते थे। हर क्लास में क्या होता है, एक आपको पहले से किताब दे दिया जाता है, ऑफकोर्स दिया ही जाएगा, मतलब बुकलेट्स, उसमें केस स्टडीज़ होते हैं। IIMS में केस स्टडी होता है, केस स्टडी का डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर आया और टीचर आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, सो रहे हो, दिमाग कहीं और नहीं। केस आपको पढ़ के आना है, केस पढ़ के आना है, क्योंकि लोग पढ़ के आएंगे, फिर आपसे टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ पढ़ के आए हो। कई बार टीचर जाते ही आपको बोलेगा क्या आप सीखे मुझे बताओ, फिर अपना टिप्पणी देगा, लोग अपना टिप्पणी देंगे। वही कह रहा हूँ, MBA पढ़ाई लिखाई नहीं है, MBA एक डिस्कशन एक्सपीरियंस है। तो सब अपना अपना ज्ञान बोलेंगे, अपना क्लास पार्टिसिपेशन करेंगे। कुछ लोग डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन करेंगे, मतलब पढ़ के नहीं आए पर वो 2 लाइन 3-4 का सुन के बोल देंगे, क्योंकि इसका मार्क्स होता है, क्लास पार्टिसिपेशन का 5 से 10% मार्क्स होता है। तो आपको बीच के टाइम में केस स्टडीज़ भी पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो पढ़ लेता था, आई वॉज वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। मैंने बताया ना, मुझे ब्रीदिंग स्पेस नहीं पसंद। अभी मैं दुकान से आके ये वीडियो बना रहा हूँ। आज जिम मैं अभी जाऊँगा इसके बाद, आज मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि कल मुझे बॉम्बे जाना है, नारसी मुंजी, तो मैं आज ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ। ये अभी का बता रहा हूँ पर मैं उस टाइम का बताता हूँ। आई हैव ऑलवेज लव्ड हेक्टिक लाइफ, तो मैं तो ये सब कर लेता था। पर अगर आपके लिए ये सब काम ज़्यादा लग रहा है कि मैं पढ़ के कैसे जाऊँगा, फिर क्लास पार्टिसिपेशन कैसे करूँगा, तो कोई कमेटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट मत करो, ईजी कमेटी में पार्टिसिपेट करो। जैसे मीडिया कमेटी थोड़ा आसान होता है, काम कम होता है, ठीक है। प्लेसकॉम में काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये करना होता है। इसके बाद शाम को 1:30 बजे बीच में लंच टाइम होता है, ठीक है। क्लासेज होती हैं 1.5 घंटे की क्लासेज होती है माय डियर फ्रेंड्स, 1.5 घंटे की क्लासेज होती है। तो आपको 1.5 घंटे बैठ के रहना होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप कैलकुलेट कर लो, अगर 8 से 4 है तो कितनी 1.5 घंटे की क्लास हुई। बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। लंच टाइम था हमारा 1 से 1:30 था, जितना मुझे याद है। क्लास 4 बजे तक खत्म हो जाता है मैक्सिमम। फिर हम आके फिर स्नैक्स करते हैं। 5 बजे लोग सोते थे, मैं सोता था। 5 से 7 मैं मेरा रूममेट सोते थे। बहुत मस्त रूममेट है राहुल भाई, वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर दी IIM विशाखापट्टनम का टाइम। राहुल मेरे रूममेट का नाम था। हम अपना AC चला के, AC रूम था, 5 से 7 आराम से सोते थे। 7 बजे मैं उठ जाता था, थोड़ा वापस जाता था, डिनर जल्दी कर लेता हूँ मैं, तो 8 बजे डिनर कर लेता था। फिर मैं ये प्लेसकॉम के काम में जुड़ जाता था। या तो प्लेसकॉम का पहले सिलेक्शन के लिए काम करता था, और लोग 1-2 बजे तक, मतलब 12 बजे तक डेडलाइन होता है, तो लोग 12 बजे तक काम करते थे। पर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 11 बजे काम करके सो जाता था।
मतलब मैं उस वक्त प्लेसकॉम का सिलेक्शन तक 11 बजे असाइनमेंट देके सो जाता था, क्योंकि मुझे पता था क्या हो रहा है। मैं एमबी में प्लेसमेंट कमेटी में था, एमबी दिल्ली छोड़ के आया था, तो मेरा डेली रूटीन ऐसा था। बाकी लोग 12 बजे तक किसी तरह काम कंप्लीट करते थे। तो जब मेरा प्लेसमेंट कमेटी में इंटरव्यू हुआ तो मुझे सीनियर्स पसंद नहीं कर रहे थे। वो बोले थे तू इतना जल्दी क्यों दे देता है असाइनमेंट। तो मैंने बोला मैं जल्दी दे देता हूँ, उससे आपको क्यों प्रॉब्लम है, काम तो सही दिया ना मैंने। उन्होंने बोला काम सही है ऐसे तो इंटरव्यू में बैठा हुआ है, लेकिन कमेटी में जब मैं घुस जाएगा तो 1 बजे तक रात को काम करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट कमेटी का हमारा रोज मीटिंग होता था रात को 11 से रात के 1 बजे तक, ठीक है। तो मैं बोला हाँ मैं बैठूंगा यार, मुझे पता है, पर अभी मैं क्यों ज़्यादा करूँ, मैं या तो सो जाऊँगा 11 बजे ताकि मेरा दिमाग फ्रेश रहे क्लास में। असाइनमेंट्स में हर जो 15 मिनट होता था उसमें केस स्टडीज़ पढ़ लेता था, वेरी फास्ट रेट जो ब्रेक होता था, ठीक है। तो ये कमिटी सिलेक्शन तक का टाइम हो गया। जब कमिटी में हम घुस गया था मैं, इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट सेलेक्टेड। एंड मेरे बाकी प्लेसमेंट कमेटी के लोग अगर नहीं सुन रहे होंगे, बट गौरव पोसवाल, अनूप, जयश्री थी, तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे प्लेसमेंट कमेटी वाले ही बने थे। वो माई बेस्ट फ्रेंड गौरव पोसवाल एक्चुअली वॉज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी। क्योंकि अब इतना टाइम, तो मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट कमेटी का कैसा होता था। हर रात को 11 बजे से 1 बजे तक हम काम करते थे, 11 से 1 रात को, एवरी नाइट। चाहे कल एग्जाम है, चाहे आप कल फेल हो, चलेगा, पर आप इसको नहीं बंक कर सकते। आप 11 से 1 प्लेसमेंट कमेटी के लिए बैठते थे और पूरा 2 घंटा काम होता था, ये नहीं कि बैठ के चिल मारे, काम होता था। पर मुझे मज़ा आता था। आई वेंट टू एन MBA फॉर एक्सपीरियंस। और मुझे प्लेसकॉम का काम सेल्स की तरह लगता है। आप सेल्स की तरह कंपनीज को बुलाते हो, उनको पिच करते हो, बच्चों को प्लेसमेंट करवाते हो। तो आई लव्ड इट, क्योंकि मेरा जॉब भी सेल्स का था। नियर बाय में मैं जॉब करके गया था, तो सेल्स का ही जॉब था। तो 11 से 1 का आपको पता पड़ गया। सुबह 8:30 बजे हम जाते थे कॉलेज, पता पड़ गया। मैं जल्दी सुबह 8 बजे उठ के जल्दी नाश्ता करके चल जाता था। 8:30 मतलब 7:30 बजे उठ के चल जाता था। 8 बस से हम जाते थे कॉलेज। हमारा अलग था होटल, हम एक अच्छा होटल में जहाँ AC वेसी सब था, जहाँ ऊपर से समुंदर दिखता था, टेरेस से वी कुड सी विशाखापट्टनम बीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर नॉट इन दी कैंपस, तब हमारा विशाखापट्टनम कैंपस नहीं बना था, ठीक है। तो ये तो हो गया सुबह का। मैंने आपको 1-1.5 बजे तक का क्लास ही बता दिया। क्लास 1:30 बजे तक तो होता ही था। दोपहर में जनरली हम सो जाते थे, मतलब शाम को 4 से 7। अगर क्लास नहीं हो तो लंच के बाद सो जाते थे। उसके बाद खाली टाइम हो गया है तो आपको असाइनमेंट्स बहुत मिलते हैं, PPT बनाना पड़ता है, एक्सेल का काम होता है, तो वो सब भी मैं करता था, पर वो मैं बहुत जल्दी करता था। इनमें क्या होता है, ग्रुप असाइनमेंट्स होता है। हर असाइनमेंट जनरली ग्रुप होगा और 5 आदमी का ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप सिलेक्शन आपको खुद करना होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। पर पहला 2 टर्म में खुद से वो लोग ग्रुप सिलेक्शन करके देंगे कॉलेज वाले। तो आपको वो ग्रुप में काम डिवाइड होगा, उनकी मीटिंग्स होगी। तो अगर आप प्लेसकॉम में हो तो आप बोल सकते हो मैं 11 से 1 तो मीटिंग में हूँ। बाकी टाइम पे वो लोग सबके अनुसार, सुविधा अनुसार, कोई और कमेटी में होगा तो उस कमेटी को छोड़ के, टाइम छोड़ के वो मीटिंग करेगा। वो मीटिंग में भी आपको बैठना है। मुझे दोस्त लोग काफ़ी लीनियंट करते थे, तो मैं जाता था। जब मैं गया तो जल्दी जल्दी अपना काम बता के अपना काम करके आ जाता था। काम आप अपना बाद में कर सकते थे। तो दिन भर काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक और बात मैं बताता हूँ कि लड़के लड़कियाँ रहती हैं। अब देखो 11 से 1 प्लेसमेंट कमेटी का काम हो रहा है, तो कोई रूम में होता है, तो लड़कियाँ भी तो होगी प्लेसकॉम में। तो लड़के लड़कियाँ 1 बजे तक, 2 बजे, कोई पाबंदी नहीं होती। हॉस्टल में लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियाँ भी आ सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं होता। MBA इज़ मच्योर एडल्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। MBA में लाइफ मतलब सॉरी, अडल्ट लोग आते हैं और वो एंजॉय करते हैं। अडल्ट लोग कॉलेज लाइफ जीते हैं, तो अडल्ट आर बैक टू स्कूल। तो मस्त होता है यार, MBA में जाओ, मज़ा करने जाओ। 1-2 बजे तक आप लड़कियों के साथ, मतलब अगर दोस्ती है, करना है दोस्ती करो, कुछ और करना है कुछ और करो, कंसेंशुअल, मतलब इट्स लवली लाइफ। और इसीलिए बहुत लोग अपनी बीवियाँ MBA कॉलेज से ही ढूंढते हैं। मैंने नहीं ढूंढा, अभी तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे कैंपस से भी काफ़ी लोगों ने अपने बैच में से शादी की है, काफ़ी लोगों ने। तो इट्स द लास्ट टाइम टू ऑल्सो फाइंड योर पार्टनर, क्योंकि निकलते ही जॉब करना है, आपका काम समझता है। आपकी वाइफ MBA खुद होती है, तो पहले भी समझती है काम, बाद में भी समझती है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाता है यार। बाद में क्यों खोजे, अरेंज मैरिज ही करना है तो बाद में क्यों खोजे, पहले ही खोज लो ना, ठीक है। ये हो गया। और पिक्चर में आपको क्या करवाऊँ, अब मैं आपको मेन बात बता देता जो आपको मैंने बताना भूल गया, कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। तो कॉन वीक पहला हफ्ता हो गया, कमेटी सिलेक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट सीजन में है वो समर प्लेसमेंट का होता है। समर प्लेसमेंट के सिलेक्शन से पहले आपको काम करना होगा, आपको अपना CV बनाना होगा। CV बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आप अपना पहला CV बनाओगे, CV बनाने के लिए आप मैनेजर से पॉइंट्स अप्रूव करवाओगे। जो भी पॉइंट जाएगा सब आपका अप्रूवल के बाद होगा। तो आपका 10-12 कॉलेज का मार्क्स वार्क्स तो अप्रूव्ड है क्योंकि रिजल्ट है, लेकिन वर्क के पॉइंट्स आपको मैनेजर से अप्रूव करवाना है। वो मेल में अप्रूव करके देगा, फिर आप वो CV में लिखोगे, फिर CV प्लेसकॉम अप्रूव करेगा। CV का 2-3 इटरेशन होगा कि CV अच्छा बने, क्योंकि प्लेसकॉम का आपका प्लेसमेंट करवाना है। CV खराब बनाए तो वो आपका प्लेसमेंट नहीं करवा सकता। ये 1 महीना चलता है। कमेटी सिलेक्शन के बाद ये 1 महीना काम चलेगा। उसके बाद अगस्त सितंबर से समर प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे IIM में हो, ABC में, तो आपका 3-4 दिन में प्लेसमेंट हो जाएगा, Day 0, Day 1, Day 2। पर अगर आप अच्छे IIM से नहीं हो, थोड़ा जितना नीचे लेवल के कॉलेज से हो, तो ये प्रोसेस
समर प्लेसमेंट का 6-7 महीना चलेगा। सितंबर में स्टार्ट हुआ, मार्च तक चल ही रहा है, क्योंकि जब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ प्लेसमेंट चलेगा, जब तक 100% नहीं हुआ प्लेसमेंट चलेगा। तो यहाँ पे अब आप कैसे बिजी या फ्री रहोगे? अगर आपका जल्दी प्लेसमेंट लग गया तो आप फ्री हो गए हो, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए ही सब जाते हैं MBA, है ना, ये सच बात। लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं लगा तो आप फरवरी में, जनवरी में, मार्च में बिजी रहोगे ही, प्रिपेयर करने में, टेंशन लेने में बिजी रहोगे। अप्रैल मई इंटर्नशिप का टाइम होता है, आप बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद मेट्रो में जाओगे, जनरली आपको होटल अकोमोडेशन देगा। मैं बैंगलोर गया था, मुझे 1 महीना मैं हैमिल्टन होटल में था बैंगलोर में, MG रोड में, अमेजॉन क्लाउड टेल में मैंने इंटर्नशिप किया था। 1 महीना 5 स्टार होटल में था मैं, मस्त था, क्योंकि ABC के लोग थे, रूम शेयर करा था मैं IIM कैलकाटा के एक बंदे के साथ, मस्त वक्त था, मतलब काम में भी मज़ा आ रहा था। तो आई लव्ड इंटर्नशिप। बैंगलोर में था मेरा इंटर्नशिप, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे। अंकित जो अगला महीना है, मैं अपने फ्रेंड अंकित के साथ, वो CA है, EY में काम करता था, उसके फ्लैट में था। वीकेंड पूरा एंजॉय करते थे हम, मंडे टू फ्राइडे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वीकेंड में मैंने सारे ब्रूवरीज बॉम्बे के घूम लिया, पैसे थे, मुझे 2 लाख के आसपास मिला था 2 महीना का। तो ये मेरा लाइफ उस तक था। सेकेंड ईयर बहुत फ्री हो जाता है। सेकेंड ईयर में फ्री क्योंकि आपको CV बनाना पता पड़ गया, आप CV जल्दी जल्दी बना लोगे, है ना। कमेटी सिलेक्शन हो गया, वापस सिलेक्शन होता है तो भी आसानी से आप कर लेते हो जिनको लेना है। प्रायोरिटी सेट हो जाती है, पढ़ाई भी कम हो जाता है सेकेंड ईयर में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। और क्या होता है, अच्छे कॉलेज में 40% लोगों का समर प्लेसमेंट से PPO मिल जाता है। तो PPO मतलब जॉब ऑफर मिल जाना। अगर आपने समर प्लेसमेंट में अच्छा जॉब काम किया है तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा, आपको जॉब लग जाएगा। अगर आपका जॉब लग गया तो चिल है, क्या करना है, बहुत चिल है, बहुत सारा चीज़ होता है सेकेंड ईयर में। काफ़ी लोग काफ़ी वो चीज़ें करते हैं जो फिर आप कॉलेज में देखते हो, BTech में, BCom में, बहुत चिल रहता है। मैंने तो बहुत टाइम भी मैंने भी मस्ती की है, अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे। मैंने बोला आई फाउंड माई फ्रेंड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम एंड आई विल मेक माई फ्रेंड्स वॉच दिस। शिशिर, गौरव, अनुज, पाटिल, पीयूष, आई गॉट माई फ्रेंड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम। सो सेकेंड ईयर में काफ़ी चिल होता है। आप अच्छे दोस्त बनाओ, अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं बनाया तो सेकेंड ईयर में प्लीज़ आप दोस्त बना लो। अगर ऑफकोर्स आपको कोई स्पाउस खोजना है तो वो भी आप अब उनको इजहार कर दो। बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, जो भी सेकेंड ईयर में होता है। स्टूडेंट एक्सचेंज क्या होता है, आप 3 महीने के लिए विदेश जाते हो, बहुत ही सही टाइम होता है ये। मेरा भाई गया था विदेश, फ्रांस, हम गए थे दुबई। आप 3 महीने, कॉलेज आपको एक तरह से 3 लाख रुपए लगते हैं, पर आप 3 महीने पूरा एंजॉय करते हो। रहने का तो आपका कॉलेज सॉर्ट कर ही देता है, क्योंकि आप किसी कॉलेज के साथ रहते हो, अंदर रहते हो, पर आप फिर घूमते हो। वहाँ तो और कम पढ़ाई होती है, वहाँ सब पास होता है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, आप घूमने जाते हो। कल्चरल पढ़ाई होता है, आप बाकी कल्चर का काम देखते हो। अगर आपने अपनी बंदी फाइनल कर ली है, या सब करते हैं, तो आपके लिए हनीमून है, 3 मंथ्स ऑफ हनीमून माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई लड़की मिल गई, आप डेट कर रहे हो, जॉब लग गया, आपका PPO मिल गया, 3 मंथ्स ऑफ हनीमून आफ्टर जॉब, भाई इससे अच्छा समय नहीं है। पीपल स्पेंड देयर बेस्ट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ्स ड्यूरिंग स्टूडेंट एक्सचेंज। यूरोप में है, ग्रीस में है, साथ में लव ऑफ द लाइफ है, जॉब लग गया है 25 लाख का, चांदी ही चांदी माय डियर। वो आदमी टेंशन में होता है जिसका जॉब नहीं लगा, जिसका समर प्लेसमेंट भी लेट से लगा। समर प्लेसमेंट खराब लगा तो CV खराब बन गया, क्योंकि CV पॉइंट में आएगा वो। PPO नहीं मिला, अब उसे स्टूडेंट एक्सचेंज में भी जाने का मन नहीं है, गया है तो वहाँ भी टेंशन है। कई बार तो कई कॉलेजेस में स्टूडेंट एक्सचेंज में गए और आपका इंटरव्यू देना पड़ता है आपको ऑनलाइन जॉब के लिए। तो फाइनल प्लेसमेंट फिर अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका जल्दी जॉब लग गया तो बढ़िया, नहीं लगा तो फिर टेंशन होता है। पढ़ाई का टेंशन नहीं होता है, जॉब का टेंशन होता है। जब तक प्लेसमेंट नहीं हो टेंशन होता है। जनरली मार्च तक तो हर कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है, पर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में तो 3 दिन में प्लेसमेंट हो जाता है। वो लेट होता है जनवरी फरवरी में, पर 3 दिन में, Day 0, Day 1, Day 2। Day 2 का मतलब सेकेंड डे नहीं, थर्ड डे प्लेसमेंट खत्म। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपका बेस्ट पार्ट क्या है इस IIM के लाइफ में, मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप जाना चाहते हो, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप जाओ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।